बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज सुबह किचन में और नाश्ते से स्टार्ट किया मैंने व्लॉग। और जो है नाश्ता सबने कहा था आज कुछ ठंडा ठंडा सा नाश्ता जो है वो करना है। नॉर्मली एग ब्रेड होता है, बहुत कम कम जो है वो पराठा बनता है, कभी बन भी जाता है लेकिन बहुत कम। बच्चों को नहीं पसंद तो इसलिए ज़रा कम बनाती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो सब ने ब्रेकफास्ट करना होता है तुम वही बना लिया करो। तो अब जो है वो मैं किचन में नाश्ते के लिए आई थी और बच्चे जो हैं वो ज़रा फ्रेश हो रहे हैं और नाश्ते में आज सीरियल था। अब किसी ने कॉर्नफ्लेक्स खाना है, किसी ने कुछ। ये ना ओट्स और पिकान्स का है, ठीक है। इसके अंदर मतलब बिल्कुल फीका है, ये मीठा नहीं। और दूसरा जो है वो बनाना का है, फ्लेवर का है, और वो थोड़ा सा मीठा है। तीसरा ये प्लेन कॉर्नफ्लेक्स है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतने सारे फ्लेवर्स, वो मैं इस तरह से बॉक्स में रखती हूँ तो ये ख़राब नहीं होते और काफ़ी टाइम जो है वो आपका निकल जाता है अगर आपने इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स में जो है वो रखा हो। और दूसरा मैंने ये बच्चों के लिए निकाल के रखा है, अगर उन्होंने ये वाला सीरियल खाना हुआ तो वो ये वाला ले लेंगे। वैसे तो मेरा जो है वो मतलब दोनों बच्चों में काफ़ी एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो एक खाता है सेम वैसा ही दूसरे को चाहिए होता है। तो इसलिए मोस्टली मैं जो उनकी चीज़ें हैं ना वो तकरीबन सेम सेम ही लेके आती हूँ, ताकि जो है वो किसी किस्म की वो प्रॉब्लम ना हो। हस्बैंड ने जो है वो पिकान्स वाला खाया है और मैंने जो है वो प्लेन कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं। नाश्ते के बाद ना आज थोड़ा मेरा ग्रॉसरी का प्लान था। बहुत टाइम हो गया और मैं ग्रॉसरी नहीं करने गई, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है। मुझे जो चीज़ें चाहिए होती थी वो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती थी। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, फ्लू था, और इस वक्त यहाँ पे कोविड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है और काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया था, लेकिन जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता और उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप बाहर नहीं जा सकते ना, आप अलाउ नहीं होता यहाँ पर। तो इसलिए मैं सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मंगवा रही थी। मैंने नोट किया है कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाओ ना तो आप बहुत कम कम चीज़ें मंगवाते हो। अच्छा, ये ना स्टेविया है और आपको पता है मैं दिन में तकरीबन 3-4 दफ़ा, कभी कभी 5 दफ़ा भी हो जाती है, वैसे 4 दफ़ा तो नॉर्मल हो जाती है चाय, वो पीती हूँ। अब चाय में ये होता है कि मुझे फीकी चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और चाय में शुगर जो है वो हर दफ़ा मैं 1.5 और 2 टीस्पून डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिन लोगों ने पहले से मेरा व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा मेरी ना नी में बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो ना तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है और आपकी जो है वो नी में पेन ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है वो मैंने ज़रा आजकल थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी मैं चाय पी ही रही थी तो मुझे बाहर से ना बहुत शोर की आवाज़ आई, मतलब एम्बुलेंस भी, पुलिस भी। तो मैंने ना विंडो से चेक किया कि क्या हुआ है, तो मैंने देखा कि नीचे एक्सीडेंट हुआ हुआ था। बच्चे भी बेचारे वहाँ आके देखना शुरू हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे बेचारा एक बाइक वाला जो है उसका और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, टैक्सी का हुआ हुआ है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा कि ये काफ़ी सीरियस इशू हुआ हुआ है, और मतलब देखिए कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली कोई बाहर गया हो और इस तरह से हो जाए, आप लोग सब बड़ी एहतियात से प्लीज़ ड्राइव किया करें। अच्छा, ये ना मैं ग्रॉसरी जो लेके आई हूँ, अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ग्रॉसरी करके लाई हूँ, वरना नॉर्मली मैं इतनी नहीं करती होती। लेकिन आजकल अब ज़रा कोशिश होती है घर में थोड़ी सी स्पेयर चीज़ें जो है वो ज़रूर रखा करूँ, तो इसलिए आज मैं काफ़ी सारी ग्रॉसरी करके आई हूँ। ये मैंने लिए हैं ये अनियंस है। वैसे तो मैं रेड अनियंस आजकल लाती हूँ, लेकिन आज वो मिले नहीं थे तो इसलिए फिर मैं येलो वाली ली हूँ। कभी ये भी ले आती हूँ।
और ये मैंने इंडियन शॉप से लिया था। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्ची इनकी बहुत अच्छी होती हैं। जो इंडिया से आती हैं ना, वो बहुत फ्लेवरफुल सब्ज़ मिर्ची होती हैं। और टमाटर भी मुझे वहीं से ही अच्छे मिल गए थे, तो मैंने वो भी वहीं से ही लिए थे। ये अब बहुत शुक्र हो गया है कि मैं जिस मॉल में जाती हूँ ना ग्रॉसरी करने, वहीं पे ही एक इंडियन शॉप है, तो उधर से मैं सारी चीज़ें ले लेती हूँ। अब बच्चे साथ गए हों तो इस तरह की चीज़ें ना आएँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डार्क चॉकलेट मिल्क था, एप्पल जूस लिया उन्होंने, और ये बटर रोल्स, ब्रेड। बनानास लिए हैं। काफ़ी दिनों से जो है वो चीज़ें क्योंकि लाने वाली थी, तो जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ना, उसके अंदर उन्होंने ना एक एक पैकेट बनाया हुआ था, बस 4 बनानास थे, तो वो मैं 2 मंगवा लेती थी। साथ साथ मैं आप जो है अपनी अम्मी के साथ उस टाइम पे बातें भी कर रही थी। मेरी अम्मी का फ़ोन आया था हाल चाल पूछने के लिए। वो बेचारी जो है ना, वो थोड़े दिन के बाद फ़ोन करके ज़रा पता करती रहती हैं, तो साथ साथ मैं उनके साथ भी फ़ोन पे बातें कर रही थी। लेमन्स लिए, क्यूकम्बर, आज मुझे वो जैपनीज़ क्यूकम्बर नहीं मिले जो पतले और लंबे से होते हैं, उसमें ज़रा सीड कम होते हैं। सैलेड ली है, ग्रीन लीव्स। वैसे कोई नहीं खाता, लेकिन आज बेटी को शौक आया हुआ था, मम्मा ले ले। मैंने कहा ठीक है ले लो। पियर्स लिए हैं। आजकल चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और बड़ी ठीक ठाक एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें। साथ मैंने ये जैम लिया, ये भी शुगर फ्री था। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि ना मुझे चाय जो है वो बगैर बिस्किट के अच्छी नहीं लगती, तो अगर मैं वहाँ से मीठा चला जाता है तो मैं फिर कहीं और से थोड़ा कम कर लूँ। तो इसलिए चाय में आजकल मैंने जो है वो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्टेविया या कुछ इस तरह की चीज़ें, पहले तो मैं इक्वल की डालती थी टैबलेट, लेकिन अब मुझे ये मिल गया तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। पास्ता लिया है। एग्स तो आपको पता है नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल होती हैं। मैगी नूडल्स मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे बच्चों की, शायद सारों की ही मोस्ट फेवरेट होती हैं। बच्चों ने अपने स्नैक्स लिए हैं और ग्रेप्स लिए हैं, बस ये चीज़ें ली हैं। और हाँ, ये बटर जो है वो लेके आई हूँ। मुझे ये बटर बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अनसॉल्टेड लिए। एक बार ना मैंने गलती से, आई थिंक एक्सीडेंटली उठा लिया था, तो वो सॉल्टेड था। वो इतना तेज़ उसमें नमक था, बहुत तेज़ था। और साथ मैंने मार्जरीन ली है। आपको पता है मेरा बेटा आजकल जो है, क्योंकि जो है मेरा बेटा जो है वो एंटीबायोटिक पे है, तो इस वजह से उसको नॉन डेयरी जो है वो मॉर्निंग में देना होता है, क्योंकि उसने मॉर्निंग में मेडिसिन खानी होती है। साथ मैंने मिल्क लिया है, और ये बहुत बहुत सारी माशाल्लाह चीज़ें हो गई थी। ये सारी जो है वो मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ। ये तकरीबन इतनी ग्रॉसरी अराउंड $200 के करीब जो है वो बनी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना लंच हमने बाहर ही कर लिया था, और बच्चे जो है क्योंकि गए हुए थे साथ ही थे, तो हमने बर्गर किंग से कर लिया था। तो शाम में जब हम लोग वापस आए हैं तो मैंने ये चिकन बनाया था, और इस चिकन में मैंने टिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाला, थोड़ा सा नमक, और ये धनिया और ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने कुटा हुआ है और भुना हुआ है, मतलब रोस्ट किया हुआ है। उसकी मैंने 1.5 चम्मच डाली है, और ये चिली फ्लेक्स डाले हैं इसके अंदर, तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच के करीब। वो इसलिए क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होते यहाँ पर। ये है अदरक पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है, और 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने योगर्ट वो इसके अंदर डाला है। साथ मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा होगी सोया सॉस डाली है। और ये लेमन, ये वैसे 2 लेमन का जूस निकला है, लेमन में बिल्कुल जूस नहीं निकला, और ये मैंने 2 लेमन यूज़ किए हैं, उसका जूस डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब। उससे ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, नरम होता है। और साथ मैंने ना इसके अंदर 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल डाल दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके रख दिया था, ताकि थोड़ी देर ये मैरिनेट हो जाए। और अभी स्टोव मैंने ऑन नहीं किया हुआ। आप इसको ऐसे ही मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसी पॉट में ही मैरिनेट किया और इसी के अंदर ही थोड़ी देर रख दिया था, और बाद में इसी में ही बना लिया था। ये इतना मतलब काम का चिकन होता है, इसका आप जो मर्ज़ी बना लें। मतलब आप इसको
पराठे के साथ खा लें, आप इसको नूडल्स वगैरह बना लें, जैसे आप यूज़ करना चाहें आप इसको टिक्का जो है वो इस एज़ अ टिक्का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चिकन जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है और हमने इसके पराठा रोल बनाए थे। फ्रोज़न पराठा लेके ना उसके साथ हमने इसका पराठा रोल बनाया था डिनर में। साथ चटनी, सैलेड ये लगा के, और बहुत मज़ा आता है। कुछ चेंज कर लेना ज़रूरी होता है कभी-कभी। रोज़ सेम एक जैसी चीज़ खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी-कभी मैं सालन बनाने के बजाय कुछ इस तरह का बना लेती हूँ ताकि सब एन्जॉय भी कर लें। इवन ये बाकी का बचा हुआ जो है वो मैं बच्चों की नूडल्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।